गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे अवर फूड। फूड क्या होता है, हम भोजन क्यों खाते हैं। आपको पता है भोजन हम 3 टाइम्स खाते हैं। मॉर्निंग में जिसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, दिन में जिसको हम लंच बोलते हैं, और रात को जिसको हम डिनर बोलते हैं। 3 टाइम्स वी ईट फूड। वी ईट फूड बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, देयर फंक्शन, देयर सोर्सेज एंड हाउ कैन वी कुक फूड। सबसे पहले बेटा मैं पढ़ रही हूँ, आप मेरे साथ साथ देखो। फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। फूड सभी लिविंग बींग्स के लिए जरूरी है। इट गिव्स एनर्जी टू डू वर्क। ये हमें काम करने के लिए काम करने और खेलने के लिए एनर्जी देता है। इट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ये हमारी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है। फूड हेल्प्स आवर बॉडी ग्रो। और फूड हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये फंक्शन है फूड के। फंक्शन हम की भोजन हमारे क्या काम आता है, हमें भोजन क्यों खाना चाहिए, आप इन सबको अंडरलाइन कर लीजिए। कहने का क्या मतलब है, भोजन से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम अपना काम करते हैं, खेलते हैं, हेल्दी बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और जिससे हमारी ग्रोथ होती है। अब है फूड कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारे फूड में तरह तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। द मेन न्यूट्रिएंट्स आर, अंडरलाइन कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स। सबसे पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। कितने कंपोनेंट हो गए, 1 2 3 4 5। देयर आर 5 कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड वी आर नीडेड, जिसकी हमें हमारी बॉडी को जरूरत होती है। सबसे पहले हमारा बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट फैट से हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन ब्रेड। और ये किस में मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, ब्रेड में। ब्रेड जो आप खाते हैं, राइस, चावल, पोटैटो, आलू, जैम जो आप जैम वगैरह खाते हैं, बटर जैम, शुगर और केक्स में होता है। फैट्स आर फाउंड इन घी। और जो फैट्स होता है आपको पता है, जब आप पूरी, परांठे, समोसे, इनमें क्या होता है, फैट्स होता है, ऑयल होता है, बटर और नट्स में होता है। इन सबको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। आप पिक्चर में देख रहे हैं, दीज आर द एनर्जी गिविंग फूड्स। पिक्चर है ये आपकी, राइस, पोटैटो, जैम, शुगर, हनी, स्वीट, बटर, ब्रेड। इन सब से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। सो वी कॉल देम एनर्जी गिविंग फूड। सेकंड आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स से हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दे रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वे हमारे बॉडी के डैमेज पार्ट्स को, आपको पता है जब हम घर में रहते हैं तो घर में भी टूट फूट होती रहती है, उसकी हमें मरम्मत कराने की जरूरत होती है। उसी तरह हमारी बॉडी में भी सेल्स में टूट फूट होती रहती है, और जो हम अपने खाने में प्रोटीन लेते हैं उसे ऑटोमेटिकली अपने आप उसकी मरम्मत होती रहती है। प्रोटीन्स कहाँ मिलते हैं, प्रोटीन्स आर फाउंड इन पल्सेस, एग्स, मीट, फिश, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, पनीर एंड चीज। प्रोटीन हमें दालों में पल्सेस का मतलब होता है दालें, एग्स मीन अंडे, मीट जो नॉनवेज खाते हैं, फिश दूध और दूध से बनी चीजें जैसे दही, पनीर और चीज आपने देखा जो आप ब्रेड पे लगा के खाते हैं। इन दीज फूड्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इन फूड्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। बच्चों को चिल्ड्रन नीड्स ए लॉट ऑफ प्रोटीन्स बिकॉज दे आर ग्रोइंग स्टेज। बच्चों को प्रोटीन्स की बहुत अधिक जरूरत होती है क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में होती है, उनकी ग्रोथ
वो ग्रोथ अवस्था में होते हैं, उनकी ग्रोथ होनी होती है, इसलिए उनको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। ये बेटा बॉडी बिल्डिंग फूड है। देखिए मीट, पल्सेस, चिकन, मिल्क, एग, फिश, दीज आर द बॉडी बिल्डिंग फूड। हमने दो तरह के फूड पढ़े अभी, बॉडी बिल्डिंग फूड और एनर्जी गिविंग फूड। अब हमारा नेक्स्ट आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं? इनकी हमारी बॉडी में थोड़ी ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। विटामिन्स और मिनरल से भी हमारी बॉडी में डिजीज हो जाती हैं। ये हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, दे कीप अस हेल्दी, वो हम हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर फाउंड इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये ताज़ा फल और सब्जियों में होते हैं। दीज फूड आइटम्स आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। इसके अलावा बिसाइड दिस फूड आइटम आवर बॉडी आल्सो नीड वाटर एंड रफेज। इसके अलावा हमारे भोजन में पानी की और रफेज की बहुत अधिक मात्रा होती है। रफेज क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगी आपको। पानी, आप कहोगे क्या मैम पानी की भी ज़रूरत होती है? यस, पानी एक टॉनिक का काम करता है। हमें दिन में से 6 से 8 ग्लासेस पानी पीना चाहिए प्रतिदिन, क्योंकि वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड। पानी भोजन को पचाने में हेल्प करता है। रफेज क्या होती है? रफेज को हम डाइटरी फूड भी कहते हैं। जो हम सैलेड वगैरह खाते हैं, कैरेट, रेडिश, एप्पल एंड कैबेज, ये हमारे बॉडी को वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने में हेल्प करती है। जो आप सुबह टॉयलेट, इसका मतलब क्या है? रफेज कीप्स अवर बाउल मूवमेंट प्रॉपर व्हेन वी गो टू द टॉयलेट। जब आप टॉयलेट जाते हैं, सुबह फ्रेश होने जाते हैं, तो आप अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और जो लोग डाइटरी प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, रफेज वगैरह नहीं लेते हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उस बीमारियों से उनको झेलना पड़ता है। ठीक है बेटा, आज इतना ही। आगे मैं अपनी क्लास में बताऊंगी मेथड्स ऑफ कुकिंग। तो आप इस चैप्टर को रीड कीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने बताई है उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू बेटा।